गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? जब आदमी या किसी साम्राज्य की सियासत इंसान इंसान में भेद करने लग जाए, समझो पाप के दरिया में पहला कदम होगा। यह हमारे श्री कृष्ण जी कहते हैं। और महात्मा बुद्ध ने भी श्रीपद धम्म में, श्रीपद धम्म सुनी होगी सभी ने, 10वीं से ऊपर के बच्चे सभी जानते हैं श्री धम्म पद। महात्मा बुद्ध की जो प्रसिद्ध बुक है, उसमें महात्मा बुद्ध कहते हैं, जब अपने ही देश के नागरिक अपने आप को अकेला समझने लगें और अपने आप को बचाने में संलग्न हो जाएं, समझो इस धरती के ऊपर उस समय कोई ईश्वर नहीं, समझो कि मानवीयता का अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया। ये नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हो। पूरे देश के अंदर इस वक्त पता आपको कि बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा का जो एक बड़ा बयान इस वक्त वायरल होने लग रहा है। पैगंबर मोहम्मद को लेकर के उनका जो बयान है वो विवादों में चलने लग रहा है और विदेशों से भी उनको धमकियां मिलने लग रही है। लगातार वो तमाम तस्वीरें आपके सामने वायरल होने लग रही है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर दलबीर मौजूद है। कई मुद्दों को लेकर के पहले भी इनके विचार आपने सुने हैं। तो जो विवादों में जो मामला है, जो बयान है जो नुपुर शर्मा जो प्रवक्ता है बीजेपी की, उसको लेकर के डॉक्टर साहब क्या बयान देंगे? सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम भाई, सबने राम राम। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? नुपुर शर्मा का जो बयान है वो विवादों में चल रहा है, मतलब कई आरोप उनके ऊपर लगे हैं, कई एफआईआर दर्ज हुई है और जान से मारने की धमकियां लगातार उनको मिलने लग रही है। क्या कुछ मामला और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर के? सर भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जो हमारी ये बीजेपी सरकार बनी है 2014 से जी, वहाँ से लेकर आज तक ऐसा नहीं है कि नुपुर शर्मा ने जो विवादित बयान दिया है या उनका बयान सही हो उनकी नज़र में, लेकिन लोगों को विवादित लग रहा हो या एक्चुअल में विवादित भी हो, तो इस तरह के बयान देने वाली एक नुपुर शर्मा ना होकर के जैसे संबित पात्रा है, सुधांशु त्रिवेदी है, एक लंबी फहरिस्त है। कम से कम भी इस फहरिस्त में खुद बीजेपी की आईआईटी ने छाट करके निकाला है। जो विवादित बयान दिए हैं किसी जाति के ऊपर या धर्म के ऊपर, वो 5700 बयान दिए हैं और 29 आदमियों ने बयान दिए हैं। ये मैं नहीं कहता, यह आंकड़ा मेरे पास से नहीं है या किसी समाचार पत्रिका या टेलीविज़न का भी नहीं है, ये खुद बीजेपी की आईआईटी सेल का है। उन्होंने 5700 केस ढूंढे, ऐसे 29 आदमी ढूंढे। उनको अब जा कर के जो ये हमारे अरब के देश हैं, इनके दबाव से बल्कि 29 आदमियों को बीजेपी ने नोटिस भी दिया है, भाई आगे से जाति विशेष या किसी धर्म विशेष पे कोई भी विवादित बयान ना दें, इससे बचें। तो बीजेपी ने आज ये क्यों कहा? बीजेपी का ऐसा नहीं है कि अरब देशों से डर गई है। बीजेपी दंगे फैलान और भड़कान से कभी ना डरी थी, ना डर रही है, ना शायद आगे डरेगी। ये डरेगी मुकेश अंबानी और अडानी का जो व्यापार है अरब में, तो वो उस व्यापार का बहिष्कार करने की सोचने लगे थे। इसलिए उन्होंने कार्रवाई करते हुए नुपुर शर्मा को सस्पेंड और एक वो नवीन जिंदल जो है उसको टर्मिनेट पार्टी से कर दिया है इन्होंने। उससे पहले नहीं कराया था, ये विवाद चले 8-10 दिन हो गए थे। तो उनके दबाव में, बिजनेस के दबाव में उन्होंने ऐसा कराया है। और ऐसा भी नहीं है नुपुर शर्मा का खुद का बयान है। ये जो माहौल बनाया जा रहा है, ये 2014 से आज तक का जो माहौल है, ये बीजेपी की अंदरूनी बातें हैं। उन्होंने जातियों को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना, ये उनका गुप्त एजेंडे में शामिल है, क्योंकि इन्होंने देश के विकास से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने तो सांप्रदायिकता फैला करके हिंदुओं की वोटों का ध्रुवीकरण करके वोट अपने पक्ष में करके सत्ता पे बने रहने का इनका ये फार्मूला है। लेकिन इस फार्मूले के पीछे ये भूल गए, इस फार्मूले के पीछे जो दंगे होंगे, जो मारकाट होगी, जो देश का भड़ंगा उठ जाएगा, हिंसा फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, देश बहुत पीछे चला जाएगा, इन बातों से इनका कोई सरोकार नहीं। तो वो जो माहौल बनाया जा रहा था, उस माहौल का नुपुर शर्मा तो एक मोहरा थी, केवल मोहरा।
ऐसा भी नहीं है अनजाने में निकल गया नूपुर शर्मा। नूपुर शर्मा कोई, इन्हें कहा फ्रिंज एलिमेंट, कमाल हो गया भाई। बीजेपी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता की पद पे वो नियुक्त कर रखी है, उसको फ्रेंच एलिमेंट कैसे बोल सका? फ्रेंच एलिमेंट का तो छोटा मोटा आवारा लोग, इस तरह का कोई अर्थ लिया जाता फ्रेंच एलिमेंट का। अब वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उससे विवादित बयान निकल गया और देश में दंगे भड़क गए और अरब देशों ने जो दबाव दे दिया, इसके मतलब बीजेपी ने अपने को बचाने के लिए, आरएसएस ने अपने को बचाने के लिए इसको फ्रिंज एलिमेंट बता दिया। कमाल की बात है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है यार, फ्रिंज एलिमेंट नहीं हो सकती वो। और नंबर 2 बात अनजाने में भी नहीं निकल सकती, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हुए भी वो एक एडवोकेट भी है, इसलिए ये जो बातें निकली हैं वो अनजाने में नहीं निकली। उनका नूपुर शर्मा, तो वो बिल्कुल 1 मिनट पूरी होने दो, 1 मिनट। नूपुर शर्मा कहना है कि मेरे बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ करके दिखा, पूरा नहीं दिखाया। हाँ। वो कह रहे काट पीट करके दिखा, प्रस्तुत अगर किया मान ले उनके बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया है, जिस मीडिया ने भी ऐसा कुकृत्य किया है, तो ये बीजेपी सरकार, ये आरएसएस हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी है? उस मीडिया को गिरफ्तार करो, उसको ऊपर 124A का केस लगाओ, उसको जेल में डालो, वो तो कल और भी कुछ कर देगा। तो इस तरह का बयान तोड़ मोड़ के दिखाया है, तो किसी को अगर गिरफ्तार नहीं किया है तो इसका मतलब वो बात सही नहीं है। और नूपुर शर्मा ने होशो हवास में एडवोकेट की मतलब योग्यता होते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर बैठे हुए ये बात कही है। इसलिए मैं कहता हूँ ये बात पूरी बीजेपी के इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है। नूपुर शर्मा तो एक मोहरा है, तो ऐसा ही माहौल ये क्रिएट करना चाहते थे। अब मैं पूछता हूँ मेरे देशवासियों से, हमारा जो धर्म है आज का, हमारा धर्म बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, क्या इनके ऊपर भी कोई गलत बोले क्या हम सहन करेंगे? आज श्री कृष्ण के ऊपर कोई गलत बोले, आज महात्मा बुद्ध के ऊपर कोई गलत बोले, क्या हम सहन करेंगे? इसी तरह से भी वो भी समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, उनके भी वो देवता कह लो, भगवान कह लो, मोहम्मद पैगंबर, तो उसके ऊपर भी अगर मान ले कोई अगर विवादित बयान देगा तो वो भी उनसे भी सहन नहीं होगा। इसलिए उन्होंने जो आगजनी करी, हिंसा करी, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। आगजनी और हिंसा से तो मैं बिल्कुल दूर रहता हूँ, और आगजनी और हिंसा करने वाले से बल्कि मैं नफरत करता हूँ। और उन्होंने, मैं तो ये हाथ जोड़ के विनती करूँ अपने मुसलमान भाइयों से भी, आगजनी और हिंसा में ना जा करके शांतिपूर्ण तरीके से नूपुर शर्मा के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट चलाना है आपने तो चलाइए। और बीजेपी और आरएसएस से मैं यही कहना चाहूँगा, भाई दोहरे मापदंड ना अपना के, भाई कोई किसी का अपमान करता है जाति के लेवल पे, धार्मिक लेवल पे, उसके ऊपर आप केस बढ़ाते हो, और जब आपके कार्यकर्ता या आपके प्रवक्ता की बात आती है तो आप उससे बचने लग जाते हो। ये दबाव के कारण काफ़ी दिनों के बाद में केस दर्ज कराया है। तो कानून को बीजेपी और आरएसएस से भी मैं ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कानून को अपना काम कर लेने दिया करो। अगर कानून अपना समय पर काम करता तो बीजेपी के ऊपर ये लाछन नहीं लगता। आज बीजेपी और आरएसएस ने देश से की ओर से अरब देशों के सामने झुकना पड़ा, ये बहुत शर्म की बात है। बिल्कुल छोटे छोटे देशों के सामने हमने झुकना पड़ा। ये तुम्हारा कुकृत्य है, ये तुम्हारी शरारत है, और ये तुम्हारी कमजोरी और कायरता है जिससे देश को आज अरब देशों के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत गलत बात है। बीजेपी और आरएसएस से पुनः फिर कहूँगा, कानून को अपना काम करने दिया करो, चाहे तुम्हारा लीडर हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो या तुम्हारा समर्थक हो। अगर वो गलत काम का साथी है तो उसके ऊपर भी कानून का जो शिकंजा है उतना ही चलने दो जितना और किसी के ऊपर भी चलता है। और एक मैं इस पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को बता दूं, 2-3 कोटेशन से बताऊंगा मैं आपको। एक टोल्स्टॉय है जो बहुत जाना माना इतिहासकार और रचनाकार है। टोल्स्टॉय सब जानते टोल्स्टॉय। उन्होंने अपना एक प्रसिद्ध कोटेशन है, वो देश हमेशा बर्बाद हो जाता है जो जाति और धर्म के नाम पर लड़ता है। या इसको इस तरह भी कह सकते हैं, जिस देश को बर्बाद करना हो उस देश की जनता को जाति और धर्म के नाम पर लड़वाया जाए, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। फिर आता है हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, इसको भी पूरी दुनिया जानती है, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स को भी। ये कहता है हमारे भारत देश के बारे में, सुनो भाई लोगों, देश जो भारत देश है वो बहुत प्रतिभाशाली देश है।
बहुत ही प्रतिभाशाली देश है। ये हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स बोलता है, भारत देश बहुत ही प्रतिभाशाली है, लेकिन इसमें एक मूर्खों का समूह है जो देश को पीछे खींचे ही चले जा रहा है। तो उन मूर्खों के समूह से दूर रहो और हो सके तो उस मूर्ख के समूह को कंडेम करने की कोशिश करो। और फिर आता है अल्बर्ट आइंस्टीन, जो मशहूर वैज्ञानिक है, पूरी दुनिया जानती है। आज 5वीं क्लास का 4थी क्लास का बच्चा भी जानता है अल्बर्ट आइंस्टीन को। वो उसका प्रसिद्ध कोटेशन है, वो कहता है जो शासक अपने ही देश के आम नागरिकों को डराने लग जाए उस देश का विनाश निश्चित है। समझो मेरे देश के लोगों, मेरे देश के वासियों, इन बातों को समझो। और उसके बाद आता है हास्टन स्मिथ, वो कहता है इस देश में, भारत देश में एक छोटी सी कमजोरी है, भाईचारे का और एकता का जो संयोजन है उसकी थोड़ी सी कमी है, और सो अवसर आने पर जाति और धर्म के नाम पर हम लड़ने लग जाते हैं। अन्यथा यह देश बहुत ऊपर उठ सकता है, पूरी दुनिया में पहले नंबर पे जा सकता है। ये बात हास्टन स्मिथ ने कही है, जो पूरा प्रसिद्ध व्यक्ति है। उसके बाद माइकल नास्ट्रोदस्मस है, सुनना रहे ध्यान से लोगों, जो माइकल नास्ट्रोदस्मस है उसने कहा है जिस देश का शासक वस्त्रों पर ध्यान देने लग जाए, कपड़ों पे, जिस देश का शासक वस्त्रों पे ध्यान देना लग जाए, समझो आपका देश कायर और सन की हाथों में है। सुनने की बात है लोगों, बहुत बड़े ध्यान से सुनो ये बातें। उसके बाद मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो नए युग का नया जन्मदाता है और पूरी दुनिया का जो हिस्ट्री का बच्चा है या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के संबंधित एक क्वेश्चन हर कंपटीशन में जरूर आता है। इतना प्रसिद्ध व्यक्ति है। और उन्होंने पता क्या कहा है? उन्होंने कहा है जिस देश की सियासत धार्मिक मसलों को सुलझाने लगे वो देश महान है, और जिस देश की सियासत धार्मिक मामलों को पैदा करने लग जाए वो देश कचरे के डिब्बे में जाएगा, उस देश का विनाश निश्चित है। और ये आप कहोगे मैं विदेशी जो इतिहासकार हैं, रचनाकार हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके कोटेशन बता रहा हूं। आप सुनना, आपके दो देशी महापुरुष महात्मा हैं, उनके भी सुन लो। ओशो को सभी जानते होंगे। ओशो कहते हैं यदि आपका धर्म नफरत करवाता हो, दंगा करवाता हो, इंसान से इंसान में भेद करवाता हो, समझो आप धर्म नहीं, आप किसी गिरोह के सदस्य हो। और अपने ही देश के गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? जब आदमी या किसी साम्राज्य की सियासत इंसान इंसान में भेद करने लग जाए, समझो पाप के दरिया में पहला कदम होगा। ये हमारे श्री कृष्ण जी कहते हैं। और महात्मा बुद्ध ने भी श्रीपद धम्म सुनी होगी सभी ने, 10वीं से ऊपर के बच्चे सभी जानते हैं श्री धम्म पद। महात्मा बुद्ध की जो प्रसिद्ध बुक है उसमें महात्मा बुद्ध कहते हैं जब अपने ही देश के नागरिक अपने आप को अकेला समझने लगें और अपने आप को बचाने में संलग्न हो जाएं, समझो इस धरती के ऊपर उस समय कोई ईश्वर नहीं, समझो कि मानवीयता का अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया। ये हमारे महात्मा बुद्ध ने कहा था। इस तरह के वातावरण में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के वासियों कब तक जियोगे और कब तक इस हिंदुस्तान को बनाए रखोगे? इस तरह के देश में जो वातावरण पैदा किया है, इसमें से निकलने का एक ही तरीका है। तुम्हारे पास सामर्थ्य है, 5 साल में आती है वो तुम्हारे पास सामर्थ्य है, एक वोट की ताकत। उस एक वोट की ताकत से इस तरह की सांप्रदायिक ताकतों को देश से दूर रखो, वरना इतना पछताओगे। जब पहले तुम्हारा देश गुलाम हुआ था तो
कम से कम भी 800-900 साल में उस शिकंजे से में निकल पाए थे। तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 साल में तुम्हें शिकंजे में से आउट किया था। अब मुकेश अंबानी और अडानी 2 ईस्ट इंडियन कंपनियां लगी हुई हैं और उनको साथ देने वाली तुम्हारे आज की जो सरकार है और इस तरह का माहौल जो पैदा करने लग रही है, आज का परिणाम नहीं है। नुपुर शर्मा ने आज बोल दिया, ये 2014 से आज का 8 साल का परिणाम है। ये 8 साल का परिणाम, एक मौका आता है हिंदुस्तानियों तुम्हारे पास, अब की बार उस मौके से चूकना मत। तुम्हारे हाथ में है, देश को बचा लो या देश को गर्त में डाल दो। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद मेरे देशवासियों, मेरी बातें ध्यान से सुनिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में यही कहूँगा, कानून सबके लिए एक सा होना चाहिए। नुपुर शर्मा ने गलत किया है तो जेल में डालो, किसी मुस्लिम भाई ने गलत किया है उसको भी जेल में डालो, किसी सिख भाई ने गलत किया है या बौद्ध भाई ने गलत किया है उसको भी जेल में डालो। कानून का एक ही पैमाना होना चाहिए, न्याय का एक ही पैमाना होना चाहिए। ऐसा ना हो आज बीजेपी अपने आदमियों को बचा रही है, कल आने वाली दूसरी सरकार अपने आदमियों को बचाए, वो भी देश के साथ ऐसा करे। ऐसी चीर, ऐसी लीक मत डालो, ऐसा रास्ता मत बनाओ। मेरे देश के मेरे प्यारे साथियों, मेरे बुजुर्ग और मेरी मातृशक्ति और मेरे युवा साथी सभी से निवेदन है, ऐसे माहौल को रोको, हर हाल में रोकना जरूरी है और देश को बचाना जरूरी है। धन्यवाद। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल नुपुर शर्मा वाले बयान को यानी उस मुद्दे को लेकर के डॉक्टर दलबीर की जो अपनी राय थी, अब क्रिया की प्रतिक्रिया आपने देनी, आप अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोगिंजार के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।